बड़तना थाना क्षेत्र के अंतर्गत लूट की सूचना पर तुरंत ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा द्वारा संज्ञान में लिया गया, जिसमें 2 घंटे में ही पूरी लूट की घटना का खुलासा पुलिस टीम द्वारा किया गया। कप्तान द्वारा टीम की सराहना की तथा बरामद लूट का सामान परिजनों को दिया गया। जेवर पाकर परिवार के लोगों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कप्तान का धन्यवाद भी दिया। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि झिंदुआ गांव पड़ता है भरथना थाने में, जनपद इटावा में। कल शाम को 6-7 बजे एक सूचना मिलती है कि झिंदुआ गांव में एक लूट हो गई है। एक महिला के हाथ पैर बंधे हुए हैं और लूट करके सामान चला गया है। जो ज्वेलरी थी और कैश था जो भी चला गया है। इस पर पुलिस सक्रिय होती है। भरथना पुलिस, SPRA और हमारी पूरी टीम जो है सर्विलांस की, वो भी जाती है मौके पर। पूरा हमने छानबीन करवाया उसमें। तो छानबीन करने में जब पता चला कि और उस महिला को जो बेहोश बताई जा रही थी, उस महिला को डॉक्टर के पास भेजा गया। तो पहले ही तो डॉक्टर से मेरी बात भी हुई। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि बेहोशी की स्थिति में नहीं है वो, और वो नॉर्मल है बिल्कुल। ना कोई पॉइजनिंग की गई है, ना उसे कोई दवा दी गई है, ना तो कोई ऐसा कुछ कार्य किया गया है, ना तो कोई चोट है उसके शरीर पर, निशान पर। तो इस आधार पर जब पुलिस ने और गहराई से छानबीन किया तो उसके संदूक में ही सारे पोटली में सारे गहने जो उसकी ननद के थे, और जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, सचिन नाम का लड़का है जिसकी पत्नी है वो, और सचिन नाम का ही लड़का जिसकी बहन थी, जिसके सारे गहने थे। ये लोग झंडा चढ़ाने के लिए एक मंदिर में गए हुए थे और जानबूझकर उसने जो उनकी बहू थी वो रोकी हुई थी उसको, और पूरा अपना हाथ पैर, ऐसा लगता है जो प्रथम दृष्टया कि ससुर जी केवल थे, वो बरसीम काटने के लिए चले गए थे। उसी दौरान उसने अपनी प्लानिंग के साथ जिसको बुलाया था, जिस व्यक्ति को, जिसके बारे में पहचान की जा रही है और जानकारी की जा रही है, और वो व्यक्ति आया था और उस पर काफ़ी कुछ हमको सूचना मिल चुकी है। जानबूझ के उसका मीडिया के सामने हम नाम नहीं ले रहे हैं ताकि उसको पकड़ना है हमें। वो व्यक्ति उनका सहयोग करके जानबूझ के लूट का रूप देकर उसका हाथ पैर बांध करके उसको ऐसा कर दिया था, और वो बेहोशी का जो है दिखावा करने के लिए बेहोशी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बिल्कुल बेहोश नहीं थी, ना ही कोई पॉइजनिंग, ना ही कोई उसको दवा दी गई थी। ये लगभग 4 से 5 लाख का जेवर है, जो उसकी ननद का भी था और उसका भी जेवर था उसमें वगैरह। हार से लेकर अंगूठी से लेकर सभी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं, और पायल है उसमें, चांदी के और सोने के कुछ ऐसे भी सामान है जो कि बहुत ही महंगे भी है उसमें। तो कुल 4 से 5 लाख का सामान है जो पुलिस ने बरामद कर लिया है, और विदिन आवर्स, मतलब 2 घंटे के अंदर सारा ये पटाक्षेप हो गया है। लेकिन निश्चित तौर से ये एक बहुत ही खराब बात है कि इस तरह से पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरह से लूट का रूप देना, ये निश्चित तौर से बहुत ही खराब बात है। और साथ ही साथ इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए हम लोग निश्चित तौर से विधिक कार्रवाई करेंगे।